भागलपुर जर्दालू आम का स्वाद भागलपुर वासी तो चखते ही हैं। इसके अलावा यह सौगात के रूप में महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल से लेकर कई नेताओं को भेंट दी जाती है। इसी बाबत आज भागलपुर के समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा के द्वारा एक दिवसीय जर्दालू आम विपणन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, वाराणसी के क्षेत्र प्रबंधक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, एपीडा के डॉक्टर सीवी सिंह मौजूद थे। वहीं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था जर्दालू आम के किसान किस तरह बेहतर मार्केटिंग कर सके, बेहतर ढंग से पैकेजिंग कर सके और किस तरह बेहतर ढंग से उसका उत्पादन कर सके। इस पर बाहर से आए हुए वैज्ञानिक व एक्सपर्ट द्वारा कई टिप्स दिए गए। उम्मीद है हर साल से बेहतर इस साल किसानों को आमदनी रहेगी। जर्दालू आम जो जीआई टैग प्रोडक्ट है, और आप लोग सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से काफ़ी वर्ष पूर्व में ही जीआई जो है भागलपुर जर्दालू आम को मिल चुका है। और जो कृषि रोड मैप है, जो राज्य सरकार का प्रयास है, उसके तहत लगातार हम लोग इसकी बेहतर मार्केटिंग और एक्सपोर्ट कराने के लिए भी प्रयासरत हैं। उसी कड़ी में एपीडा के काफ़ी सीनियर ऑफिसर जो 2-3 राज्यों को देखते हैं, उनसे हम लोगों की वार्तालाप चल रही थी। कई बार ऑनलाइन मीटिंग हुई है। आज वो कई एक्सपोर्टर्स को लेकर के और जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो पैक हाउस वगैरह का निर्माण करते हैं, उनके साथ वो यहाँ आए हुए हैं और किसानों से डिटेल वार्तालाप हुई है। और इस बार काफ़ी बड़ी मात्रा में बेहतर पैकेजिंग और मार्केटिंग की सुविधा के साथ हम लोग जर्दालू आम को विभिन्न देशों में पहुँचा सकें। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के टेकानी रेलवे स्टेशन के योगीपुर जगबाबा के समीप एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। युवक की पहचान योगीवीर निवासी जीतन महतो के 22 वर्षीय पुत्र राजीव कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि भागलपुर की ओर से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से राजीव की मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर युवक की पहचान की। वहीं इस घटना से भागलपुर से गोड्डा जा रही ट्रेन को घंटों बाधित होना पड़ा और घंटों जगदीशपुर और टेकानी रेल लाइन के बीच रोकना पड़ा, जिससे यात्री को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई यात्री पैदल ही जाने को मजबूर हो गए। घटना की सूचना मिलने पर लोकल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझा बुझाकर ट्रेन की पटरी से हटाया। वहीं परिजन ने बताया कि युवक मानसिक रूप से 4 वर्षों से बीमार चल रहा था, जिसका इलाज भी करा रहे थे। वहीं परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सनोला मोड़ निवासी स्वर्ग चिंतामन मंडल के 55 वर्षीय पुत्र केदार मंडल की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बुधवार देर रात्रि आंधी बारिश के कारण घर में बिजली का तार टूट गया था। उसी के चपेट में केदार मंडल आ गया। करंट लगने के बाद परिजनों द्वारा उन्हें आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जगदीशपुर ले गया, लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके मौत के बाद उनकी पत्नी ललिता देवी एवं इकलौती पुत्री का रो रो का बुरा हाल है। वायु प्रदूषण जनित रोगों से हर साल 70 लाख से ज्यादा आदमी समय से पहले गाल के गाल में समा जाते हैं। खतरा बड़ा है, लेकिन उपाय कम किए जा रहे हैं। कमोवेश उसी तरह से वायु प्रदूषण में धूल की चादर भागलपुर में कहलगांव एनटीपीसी से निकले राख के ढेर से उड़ रहा है। पिछले दिनों कोलकाता की जांच टीम आई थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। एनटीपीसी कहलगांव के प्रबंधन भी अपने राख के ढेर से धूल भरी आंधी को लेकर चिंतित है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से बन रहे राख के ढेर का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर नहीं हो पाई है। भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के जिला अध्यक्ष शंकर गुप्ता के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अध्यक्ष शंकर गुप्ता ने बताया कि लोगों को जमीन मुहैया कराकर बसाने का आदेश जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने दे दी थी, लेकिन अभी तक उस पर अमल नहीं किया गया और न ही लोगों को जगह दी गई है, जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं। जल्द से जल्द उन्हें जगह देकर बसाया जाए, नहीं तो हम लोग इस सड़क से सदन तक आंदोलन करेंगे। वहीं आक्रोशित मुद्रा में शंकर गुप्ता ने यह भी कह डाला कि हम लोग 14 दिनों से भूख हड़ताल किए थे, तो यह निर्णय लिया गया था कि हम लोगों को जगह देकर बसाया जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हम सभी आत्मदाह कर लेंगे और इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ भागलपुर प्रशासन होगी। हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग को जिला पदाधिकारी महोदय के आदेश पर हम लोग को 11/21 को आदेश हुआ था गरीब भूमिहीनों को बसाने का, 92 आदमी का। उसके बाद पहला आदेश हुआ है, फिर अभी तक उसके बाद जो है हम लोग को बसाया नहीं गया। अनुमंडल में जो है कि कागज को लटका के रखा हुआ है। डीएम साहब का आदेश हुआ, उसके बावजूद भी हम लोग गरीबों को नहीं बसाया। हम लोग सड़क से लेके सदन तक
जुलूस प्रदर्शन करेंगे। 14 दिन भूख हड़ताल कमिश्नर साहब के गेट पर हम लोग किए हैं, कर चुके हैं। उसी के बाद ये हम लोग को आदेश मिला है। इस बार क्या होगा तो कहना मुश्किल है। हम ये लोग का कहना है कि ये डीएम साहब हम गरीबों के लिए भगवान का दूसरा रूप है, लेकिन यहाँ का निचला पदाधिकारी का कहना है कि ये डीएम साहब जाएगा तब जो है तुम लोग को सोचा जाएगा। से लेकर सदन तक जुलूस प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे। अकबर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत श्रीरामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इस विवाद में दो पक्षों में कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए रेफरल अस्पताल ले जाया गया। वहीं मामले को लेकर एक पक्ष से घायल व्यक्ति ने बताया कि अमरूद के पेड़ की डाली हमारी जमीन की तरफ आ रही थी, जिस पर विरोध जताने पर दूसरे पक्ष के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि अमरूद का पेड़ का डाली सरकारी जमीन पर है, वो लोग दबंगई दिखाकर पेड़ काटने से रोक रहे हैं। इस घटना में शशि कुमार, रवि कुमार, मनोहर यादव, साक्षी कुमारी, वहीं दूसरे पक्ष से घायल कंपनी यादव, आशीष कुमार, लालमोहन यादव, परमीन कुमार, भैरव कुमार घायल हो गए। वहीं इस घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और मामले को लेकर पूछताछ कर रही है। मेरे इधर है और डाल जो है जो सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन पे है, नहीं ताकि स्पॉट पे देख ले प्रशासन। इसी बात को लेकर मार काटने का बाद बोला कि काट दीजिए, इसीलिए मारपीट करने के लिए तैयार हो गया वो लोग। कौन सा गाछ था? अमरूद का गाछ। वो काटने के लिए बोले थे? हाँ, बोला कि मेरे ज़मीन में आया है, काट लीजिए।